आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आज मैं भाटादुड़िया में हूं, जहां पे सवेरे से सुबह से लोगों ने ट्रैफिक जाम की हुई थी, रोड जाम की हुई थी। बताया जा रहा है कि एक शख्स मुख्तार हुसैन शाह, जिनका नाम है, कोई जहरीली चीज़ खा के अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद लोगों ने उनकी मैयत को रोड पे रख के ट्रैफिक जाम किया हुआ था, रोड जाम किया हुआ था। और उसके बाद पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसरान आए और उनसे बात करके, लॉयकिन से बात करके रोड खुलवाई और अब उनको दफन के लिए लेके जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्तार हुसैन शाह हाल ही में जो एक भाटादुड़िया में हादसा हुआ, आर्मी के साथ एक ग्रेनेड हमला हुआ ट्रक पे, जिसमें आर्मी के 4 जवान शहीद हो गए थे, उसी तहकीकात के लिए मेंढर पुलिस ने मुख्तार हुसैन शाह को हाजिर किया हुआ था। और उसके बाद कोई जहरीली चीज़ खा के उन्होंने अपनी जान दे दी थी। क्या है इसकी वजूहत, आइए इनके रिश्तेदारों से हम तफसील में जानने की कोशिश करते हैं। रे तता पानी बोने रे मर्ची बोने रे बुरे अशर नल मारिया हमारा बच्चा क्यों मारिया? बुरे अशर नल मारी दसटिया हमारा बच्चा करू खड़ी मारिया क्यों मारिया क्या बेगना क्या लबा साढ़े को क्या चीज सी इतनी जड़ी के उन्हें लबी रा सही थी पुलिस सारा बच्चा खानी दे थे आनंद सारा कार झाड़ कीता क्यों कीता और रोज आने तलाशी करने गया। आज 8 दिन नहीं आए, 8वां दिन वापस मुड़ी आया। 8 दिन हो गया लगातार उसकी मार पीनी। एक इंसान सा कितनी एक मार खाया। हमारा बच्चा ये तोड़ दाना दिया। मिलिटेंटों का पिया इन्होंने पहले परिवार इन्होंने पीला ना क्या जुर्म होया परिवार का पिया इन्होंने दा फिर इन्होंने कोई दोस्ती सी उन्होंने क्या लबा इन्होंने कोलू दा इन्होंने बच्चा मारी दा दिता एसओजी वालियां खड़ी दा कितनी उम्र में बच्चा से केड़ा जड़ा ये मरिया है 33-36 साल में सियाना दुए न के वो बाकी अंदर से सवेरे छोड़े ओ सवेरा छोड़े ने ना जिला ये मरिया है ऐसी मारी नहीं सटिया ने पता नहीं क्या गीता ने 8 दिन ना पोड़िया ना वीरवार ना खड़िया ना ते आज इन्होंने भरा इन्होंने पीर बड़िया पीरा ना भरा जड़ा गार्ड सिया उसने परिवार पूरा मिलिटेंट का पिया सिया उसने कोई कार्रवाई उसले कुदा सी है फौज हिंदुस्तानी दे पुलिस ते आज इन्होंने पीरा वर गदरानी दा झोलिया आया बयान इन्होंने बच्चा निक्का जिहा मारिया ना अंदर बनी उन्होंने आसमान त्रोड़ी त्राड़ी दा क्या हालात करी दा किस तरह दुनिया जी सी पिछू जिथू मिलिटेंट अपने ना बार्डर सील उथू ये फौज कढ़नी है क्या अस मुसलमान जाइदा देहाती कढ़ने असा कोल क्या कोई बंदूक न सारे को असा की देर ना हथियार दा फिर अस लड़ा उन्होंने अस क्या आखी सकने मंगसन रोटी दा डरे ने सारे पासू अस मारे ने कुड़ियां भैना ने बयान इनो बच्चियां ने इनो बीवी इसनी ने बयान इनो। मुझे इसकी सुसाइड का मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने घर में था। आप क्या लगते हैं? मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं अपने घर में था, तो घर में बैठे हुए तो बच्ची मेरी छोटी गई, मेरे पास मरीज बैठे हुए थे, मैं उनको जनता दे रहा था, तो काफ़ी मरीज थे मेरे पास। तो मेरी बच्ची गई मुझे बोलने लगी ऊपर दादाजी को मार दिया किसी ने, तो रोने की आवाज़ भी आ रही है और तोड़ फोड़ भी चल रही है। तो मैं जब बाहर निकला तो अपने जो फौजी के थे या एसओजी के जवान थे, तो उन्होंने मुझे बोला बेंचो साला भाग आगे अंदर चला जा। तो जब मेरी घर वाली बाहर आई तो मुझे कहने लगी ऊपर पापा जी को मार दिया, तो आप बैठे रहोगे ऐसे ही। तो फिर मैंने कहा मैं आप फौजी हैं तो मारेंगे तो कहाँ जाएंगे, अगर कोई इंसाफ तो कर लेगा तो बाद में देखेंगे। तो जब उन्होंने क्या किया कि मैं नहीं बाहर निकलने दिया, उसके बाद इधर तोड़ फोड़ की, मुझे इधर का भी नहीं पता चला। जब मैं पापा जी के पास आया तो एक नाई लड़का है इधर अपने नाड़ बीट का, तो उसने आके कुछ ऐसा बोला एसओजी वालों को और आर्मी वालों को कि इनके घर में हथियार हैं और मिलिटेंट बैठे हुए हैं, तो मैं चल के वहां से निकाल के दूंगा, आपको बताऊंगा। तो वो जब इधर कुछ नहीं मिला, उसके बाद उसको उन्होंने उसका पटका खींच के उसको सामने कर दिया। तो पापा जी ने फिर भी बोल दिया उनको, इतनी वारदात होने के बावजूद पापा जी ने बोला इसको मत मारना, ये बच्चा है मेरा, कोई बात नहीं, इसको बोलने दो, आपको अगर कुछ मिला तो मेरे से बात करो। मेरे पापा जी को ऐसे उल्टे हाथ बांध दिया और आंखों पे पट्टी बांध के उधर कुर्सी पे बैठा दिया। तो उसके बाद पता ही नहीं चला, थोड़ी देर के बाद नीचे से अपने सरपंच साहब से घर से किसी फोन आ रहा है कि मुख्तार ने पॉइजन खा लिया।
तो हमको पता ही नहीं चल रहा था। मुख्तार डीएसपी साहब की स्टडी में था, तो कहाँ उसने पॉइजन खा लिया, किधर खा लिया, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाए। तो जब पता चला कि वो उधर मोड़ा स्कूल के पास नाले में पड़ा हुआ है, तो जब इधर से मैं नीचे दौड़ गया, तो वहाँ लोगों ने बोला, वहां से मैं उठा के लेके चले गए हैं, आप इधर मत जाओ। तो मैं नंगे पांव दौड़ के उसे चला गया नीचे अपने घर के पास। तो उसके बाद वो चले गए, उनको मेंटल लेके मैं वहां से आया, फिर अपने पापा जी को साथ लिया। तो हम उसकी छोटी लड़की भी चली गई और लड़का भी चला गया, छोटा भाई भी चला गया। तो मेरे दूसरे भाई को भी इधर मारपीट कर दी उन्होंने। तो उसके बाद हम मेंटर में पहुंचे, तो मेंटर में अब डॉक्टर साहब ने उन्होंने डिलीसिस कर दी। तो उन्होंने बोला, भैया आप फौरी तौर, मैंने जो करना था कर दिया, आप रजौरी, मैं रेफर कर रहा हूँ, आप रजौरी पहुंचो। मैंने उसको हाथ बांधे, भैया इधर ही करो जो करना है, तो ये रजौरी नहीं जा सकेगा। बोले नहीं चले जाएगा, मैंने कर दिया, आप बेफिक्र जाओ। तो रजौरी जब पहुंचे हम वहाँ के, तो वहाँ हमें थोड़ी सी अपना इधर मेंटर का डॉक्टर था, उनसे आपने एक अंधेर गर्दी मचा के रखी है, और हमारे बुजुर्ग हैं, आपने देखा है उनको, तो उनको भी उसने मारूफ नहीं ये पटाई करवाई इधर आके। तो ये कौन सी अंधेर गर्दी है। मैं आपके माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका जो हमसे हमारी सहूलियत के लिए आप आए, हमारी बातें सुनने के लिए, हमारे दर्द में शरीक हुए। हम आपके खानदान के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप मुझे दिमाग में कुछ नई बातें आ रही हैं, तो मेरे भाई से बात कर लो आप, तो इनसे पूछ। इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर, डीसी पुंछ, डीएसपी मेंबर, एसपी पुंछ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कोई भी जितनी इंक्वायरियाँ, जितनी इनकी एजेंसीज हैं हिंदुस्तान की पूरी, वो पूरी की पूरी लिखा दें वो हमारे इस घर पर। एक सबूत जब मिल जाए इन्हें, तो ये हमें गोली लगा दें, हमारी कोई इनकारी नहीं है। अगर हम किसी भी टेररिस्ट में इन्वॉल्व हैं, या किसी भी नशीली किसी काम में इन्वॉल्व हैं, या किसी का मान लो पाकिस्तान की किसी एजेंसी का काम करते हैं, नहीं है उस पर, हम बेगुनाह हैं। 2002 में हमारा एक घर जो है पूरा काट दिया मिलिटेंटों ने, तो उस वक्त भी हम इंडियन आर्मी के साथ थे, आज भी हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, और आज के बाद भी जितनी अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी वो हम हिंदुस्तान की हुब्बुल वतनी पर सर्फ करेंगे। हमारे दिलों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा है। हम पैदा भी इसी मिट्टी से हुए हैं, तो मिलना भी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में है। हमने इनकी वफात जो है आज जो रात गुजरी, इसके 12:30 बजे हुई, 12:20 पर। कल सुबह इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि भाईजान मैं आ रहा हूँ घर पे। तो बोल रहे हैं कि घर पे आर्मी शर्मी आई है। तो मैंने कहा आई हुई है, तो ये सामान जो है मैंने सुना उखेड़ कर फेंक दिया। उन्होंने बुजुर्गों को भी यार टॉर्चर किया, ये छोटा बच्चा है उनका, इसको भी टॉर्चर किया, इसको बच्चियों को भी टॉर्चर किया। जब तो वो उनको किसी ने फ़ोन करके बताया कि ऐसा हो गया, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा मैं एक जनाजा हो गया इधर, मैं उस पर जाने वाला हूँ, तो आप ना आओ, आप वापस मेंढर चले जाओ, आप डीएसपी साहब के पास चले जाओ, या आप एसएचओ साहब के पास चले जाओ इधर। क्या बोला उन्होंने बोला कि मैं घर आ रहा हूँ, आर्मी है आगे। तो फिर जब मैंने उनको बोला आप वापस चले जाओ, दिन नहीं जीऊँगा, मैं आऊँगा शाम को या सुबह कल आऊँगा, आपसे मुलाकात करूँगा और कुछ बातें करूँगा। शायद वो स्टेटमेंट ये जो मोबाइल पे उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, हमसे मिल जाते तो नहीं बनाते, वो हमें बातें बताते पूरी। तो इसलिए उन्होंने साथ में था जब उन्होंने जहर पिया या अकेले? देखो जो वीडियो है उनकी, स्टेटमेंट जो बनी है उनकी, अब उनके ये दोनों हाथ है, जैसे ये मेरे दोनों हाथ हैं, इनमें मैंने न्यू वन की पॉइजन की जो बोतल है वो पकड़ी हुई है, मैं उसका ढक्कन भी जो है वो निकाल रहा हूँ। तो फिर वीडियो तो दूसरा आदमी बना रहा है, वीडियो दूसरा, इस लगता है कि वीडियो दूसरा आदमी बना रहा है। हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश साबित होता है तो हमें गोली मार दें। अगर हम पे कसूर कोई साबित नहीं होता है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को, हिंदुस्तान को हम बुरे लगते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम यही इल्तिजा करते हैं उनके आगे कि बॉर्डर का रास्ता खोल दें हमारे लिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अगर हमें बार बार ये टॉर्चर किया जाएगा, हम एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर, डीएसपी मेंबर से, एसपी पुंछ से ये कहना चाहते हैं कि ये बार बार हमें टॉर्चर ना किया जाए। अगर कोई इनको कह रहा है, गांव का आदमी है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई भी आदमी अगर इनसे को कह रहा है हमारे बारे में, तो उससे सही तरीके से पूछें, पूछ करके आके हमारी इंक्वायरी करेंगे। अगर इससे पहले कोई इंक्वायरी की, इससे पहले बहुत इंक्वायरियाँ की। 2021 में एक अटैक हुआ यहाँ पे, जिसमें इंडियन आर्मी के 5 जवान मारे गए, मिलिटेंटों ने मार दिए, मिलिटेंट भाग गए। मिलिटेंट वो आए इधर, एक ही आदमी आया हमारे घर में, इसी भाई के घर में, जो जिस भाई की डेथ हुई, इससे खाना लिया,
जब इससे खाना लिया उसने डीएसपी मेंढर को, उस वक्त यहाँ पे जाहिर जाफरी साहब थे, उनको फ़ोन किया और सीओ साहब को फ़ोन किया कि ऐसे एक आदमी आया है, उसको आर्मी की वर्दी लगी है, उसने ये खाना लिया है और लेके चला गया है। फिर यहाँ 26 दिन इनकाउंटर चलता रहा। फिर उसके बाद वो जो आतंकवादी थे वो ना मर सके। उसके बाद ये लगातार टार्चर किया जा रहा है। अगर हमने ये अच्छा काम किया, अगर वो आया तो हमने गवर्नमेंट को बता दिया, हमने पुलिस को भी बताया, हमने आर्मी को भी बताया। फिर उसके बाद ये हुआ तो इन्होंने फिर टार्चर करना कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे रह गए हैं। तो जो एक जो मारूफ है, एक जो जिसने वीडियो बनाई है, एक उन नन्हे बच्चों का ख्याल रखे गवर्नमेंट, एक वो वीडियो बनाने वाले को सामने लाए, एक वो जो मारूफ है एसओजी वाला महेंद्र, उसने जो टार्चर किया, उनको मारा, उसने किस वजह से मारा, कोई गलती सबूत हुई गई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, पुलिस के पास पहुंच जाएगी, इंतजामिया के पास पहुंच जाएगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आकर हमारी आवाज़ को बुलंद किया। बापा मरे फिरी मारी चढ़िया नी मारी चढ़िया ओ पीला ओ मैं बच्चा कितना नहीं छोड़ने कदी याद पे याद करला चाचा जी न सुना चाचा न सुना तुम्हें क्या याद चाचा चाचा न सुना क्या याद न सुना चाची क्या याद चाची क्या क्या है सर? ओए तू पुंछ पे जाना मुझे सदिया ने ना पुलिस फोन किया हम तो की एसपी पुंछ सदना ओए तू पुंछ इसने पकड़ा खड़िया ना ओए तू गया ना पुंछ पुलिस पुंछ खड़िया मड़ा बच्चा पुंछू वो मड़ा बच्चा सड़का चू खड़िया मारी सटिया कुदा मड़ा बच्चा मां कोई गलती बच्चे निसी पियो मजूचा राम जो से अखन्या चढ़िए बच्चे नहीं गलती है मैं बच्चे कॉल खलाया पियो खलाया फिरा खलनिया सारे की मारनिया ना जे बच्चे नहीं गलती सी वो मरे अंदर से का करके आशीर की तासो वो मरे बच्चे ना बच्चा कितना क्या अंदर रोटी मारिया किसने? आर्मी मारिया कल ऑपरेशन अंदर जाते को अपना वीडियो मारे अंदरोनी ओ पीर बाबे ये था ना चढ़ी इता कुर्सी वाली ऐसे ही कमरे बुल रोकी घेरा पड़िया अंदर उसे मारिया हो मारिया अल्लाह सारे बेल्टों नाल दसा साड़ा हिंदुस्तानी नहीं आसे रहने आशीष हिंदुस्तानी नहीं रहने आखा गवर्नमेंट तो हिंदुस्तान में नहीं हो आस निकली जासो वो गवर्नमेंट आखा भी था नहीं रहने वाले बंदे आस निकली जा सांस नहीं था रहने वो एक परिवार मारे छे मारे ऐसा सब्र कीता वो 23 साल मुड़ी लगी है तबला ने मगर किया लगे वो मारे अल्लाह दसना कोई कसूर सड़ा वो कोई कसूर सड़ा गवर्नमेंट दसा न के कसूर या तो सड़ा तो हिंदुस्तान जो निकलो आस निकली जासो आस नहीं रहने कल पहला कितने तेड़े मारे हैं कितने उसने नाल सारी गल करो ओए बच्चा मेंढर खगिया जुमे मेंढर खड़िया लास्ट रमजान में जुमा से मेंढर सदी है जुमे भी थे या बाने भी थे या तारे 3 बजे पे जे छाटे को राती रिया कर सवेरा फिर नहीं समारे पूंछ और समार भी थे मंगलार भी थे ओ कल बधारे नींदा बुनु स्कूला कल सटिया ना ओ तुड़कना सटिया ना नी बच्चे गल की नी बच्चे गुस्सा पस्त क्या ओ दसो साड़ी कड़ी गलती ओ सत्ता गवर्नमेंट की किस टाइम आई? 10 बजे उसना को 10-11 बजे उठा ते क्या लोगों पता नहीं सटिया करे ले वो लोगों माल खोले बच्चा किस टाइम पता लगा? ओ सही
असं भूल गए नहीं जल्दी पता लगी या असं कोई 11-12 बजे पता लगा असला मेंढर हुई नहीं ऐसे गए लोग पता लगा उस टाइम टूरना से या नहीं दा चाई खड़िया वहां प्राया ना लो जिस खड़िया जुबान कोई नसीब जुबान बाहर निकली ओ वो मरा बच्चा ही खून या मरा बच्चा मारिया ने ना पुलिस खड़ी मारिया मरा बच्चा हो मरिया मुख्तार बच्चा मरो या मैं बच्चा मरो या मैं बच्चा मरो या मैं बच्चा मरिया बच्चा वो बच्चा मरिया वो मोरे बच्चे ही खड़िया तू वो मोरे बच्चे ही दुनिया पूछ खड़िया है एसपी सपना उसका रूप पकड़ा खड़िया मुख्तार आकर पियो पानी पियो पहले पानी पूछ वो मेंढर गया वो मारूफ ने लत मारी मारूफ हो जड़ा हाँ कोई सिर्फ पेट्रोल टीम लाया वो कुनूना से लत मारने लग क्या लबा से उसकी मारे बच्चे किस मारी लत पुलिस मारूफ मारो ऐसा जी ले वो किया मारी उस लत उसकी लत मारी वो इतना आखा मैं प्रा मौजूद यहाँ वो इतना जो उस लत मारी उसकी मरवाया मरा गेरा वो मरा गेरा किया मरवाया वो किया मरवाया